नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। ज्ञानवान विद्वान व्यक्तियों, विद्या प्रेमी लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। आखिर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं क्यों, इसका क्षेत्र क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है। देखिए, आज हमने स्कोप ऑफ एजुकेशन, इसके पहले शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा का अर्थ बताया था। आज हम स्कोप ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। यानी शिक्षा के क्षेत्र, इसके बहुत व्यापक क्षेत्र हैं। देखिए, पहला ज्ञान अधिग्रहण के रूप, ज्ञान अधिग्रहण के रूप में मतलब एजुकेशन एज एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एज एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो है हम ज्ञान अधिग्रहण करने के रूप में, यह इसका क्षेत्र है कि हम ज्ञान अधिग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, एक्वाइज करते हैं। दूसरा, बुद्धि को अनुशासित करने के लिए शिक्षा बुद्धि को अनुशासित करने का एक बहुत बड़ा उपकरण है। यानी कहने का अर्थ है एजुकेशन एज ए टूल, एजुकेशन एज ए टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट, जो हमारा अनुशासित करके बना के रहता है। और यह काम किसका है, तो हमारा शिक्षा का है। यानी शिक्षा ज्ञान का भंडार है, क्योंकि यह जो है ज्ञान अधिग्रहण के लिए, यानी शिक्षा ज्ञान का भंडार है। शिक्षा के द्वारा समाज की प्रगति होती है। बिना शिक्षा कोई भी समाज की उन्नति नहीं कर सकता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, परंतु शिक्षा के द्वारा बच्चा सामाजिक व्यवहार, अनुकूलित व्यवहार या अन्य व्यवहार को बच्चा सीखता है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे उसको शिक्षा मिलती है उपयोगी अनुपयोगी, घर में, समाज में, परिवार में, माता पिता से बच्चा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाता है। यानी एजुकेशन एज ए टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट, जो हमारे बुद्धि को अनुशासित करता है। थर्ड क्या है, जीवन की तैयारी के लिए, जीवन की तैयारी के लिए कहने का अर्थ है एजुकेशन इज एज ए प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। इट इज फैक्ट। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज ए प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। हमने अपने एजुकेशन से LKG, UKG, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मैट्रिक, IA, BA, MA, डबल MA, ट्रिपल MA, PhD, पता नहीं क्या न क्या लोग पढ़ते हैं। वो किस लिए पढ़ते हैं, एजुकेशन इज ए प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, यानी अपने जीवन की तैयारी के लिए। तो एजुकेशन का क्षेत्र कहाँ है, जीवन की तैयारी के लिए। मनुष्य एक सफल जीवन जीने की इच्छा रखता है, और इस जीवन को प्राप्त करने के लिए, जीवन की समस्या को हल करने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, समस्याओं को जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान कौशल की आवश्यकता होती है। और यह ज्ञान कौशल कहां से मिलेगी, शिक्षा से मिलेगी। अतः शिक्षा जीवन की तैयारी के रूप में भी एक उसका क्षेत्र है। आप जीवन की तैयारी करते हैं, इसमें भी क्षेत्र है शिक्षा का। और शिक्षा संस्कृति के प्रसरण के रूप में, यानी कहने का अर्थ है कि एजुकेशन एज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, एजुकेशन एज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति उत्पादन और प्रौद्योगिकी के सोच तकनीक प्रसारण द्वारा की गई जा सकती है। शिक्षा के द्वारा हम अपनी संस्कृति प्रचार प्रसार का भी ग्रहण करते हैं। जैसे पहले था कंप्यूटर, ये तो शिक्षा का देन है। था मोबाइल, शिक्षा का देन है। आदमी को निमंत्रण देना होता था, कोई व्यक्ति की डेथ हो गया तो चिट्ठी गया, और जब वो मर गया, काम के लिए खत्म हो गया, तब चिट्ठी पहुंचा है। काम के लिए अब 13 दिन के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं। अब क्या है, व्यक्ति अगर दिल्ली में भी है तो एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी हाजिर समाचार। तो यह
साबित हो गया है कि एजुकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अंडरस्टैंड? तो शिक्षा का बहुत व्यापक क्षेत्र है, इसका क्षेत्र का कमी नहीं है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए, लाइफ इज लाइफ, हंसते रहिए। आगे क्या है? दिशा निर्देशन के रूप में, बाप रे बाप, ये तो है ही है। एजुकेशन इज डायरेक्शन, एजुकेशन इज डायरेक्शन, तुमको क्या करना है और नहीं करना है। यानी मार्गदर्शक और दिशा निर्देशन के रूप में भी हमारा शिक्षा का उपयोग होता है, हमारा शिक्षा का क्षेत्र इसमें भी है। वह कैसे है, सोच लीजिए। जब बच्चा विद्यालय जाता है तब वह अपरिपक्व होता है। कैसा होता है? इमेच्योर होता है। विद्यालय का कर्तव्य होता है कि बच्चों को व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का दिशा निर्देश करे एवं सही राह दिखाए। विद्यालय का क्या कर्तव्य होता है? कि बच्चों का दिशा निर्देश दे और सही रास्ता दिखलाए। इसके बाद आपका है शिक्षा विकास के रूप में, लास्ट है 6 विकास के रूप में। कैसा होता है शिक्षा विकास के रूप में? एजुकेशन इज ग्रोथ, नॉट इन हाइट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। विकास के रूप में भाई देखो, शिक्षा के द्वारा बच्चे का इंटेलेक्चुअल विकास, बौद्धिक विकास होता है, कॉग्निटिव विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, कम संज्ञानात्मक विकास होता है, आने ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू द एजुकेशन, थ्रू द एजुकेशन। अंडरस्टैंड? तो शिक्षा जो है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। चलिए एक बार हम और ध्यान दे लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, एक दिन पहले मैंने बताया था अर्थ और परिभाषा, और आज मैं बता दिया हूं स्कोप ऑफ एजुकेशन। इसका शिक्षा का क्षेत्र कहाँ है? तो ज्ञान अधिग्रहण करने में, बुद्धि को अनुशासित करने में, जीवन की तैयारी के लिए, शिक्षा संस्कृति के प्रसारण के लिए, और इसके बाद दिशा निर्देश के रूप में और विकास के रूप में। यानी कहने का मतलब है एजुकेशन का क्षेत्र बहुत बड़ा और व्यापक है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।